मेरा नाम लोकेश है और मैं आपके समक्ष एक कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ये भारत भूमि वीरों की है। तो इस कविता के अंतर्गत मैंने भारत के 10 महावीरों की वीरता के बारे में बताने का प्रयत्न किया है, मगर आज इस मंच के माध्यम से मैं 2 ही वीरों के बारे में बताकर जाऊँगा। तो बिना किसी देरी में शुरुआत करता हूँ कि ये भारत भूमि वीरों की है, कि ये भारत भूमि वीरों की है। वीर अनंत हुए यहाँ मगर कमी तस्वीरों की है, ये भारत भूमि वीरों की है। वीर यहाँ के हैं राणा प्रताप और वीर यहाँ के हैं पृथ्वीराज। वीरता खून में छत्रपति शिवाजी महाराज के और लहू में ज्वाला अशोक सम्राट के। और कितने नाम गिनाऊं यारो, यहाँ वीर शब्द की परिभाषा ही भारत है। जिसे जीते जी इस देश की माटी और मरने पर इस देश की माटी, बस यही चाहत है। अब मुख्य पंक्तियां इस कविता की कि रण में जिसके नाम से कण कण डोल जाते थे, कि रण में जिसके नाम से कण कण डोल जाते थे, मेरू रूपी वक्ष जिनकी और अंबर सा साहस जिसमें धारण कराते थे, और थप 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 कांपते थे। अरे जिसके नाम से इंसान समेत घोड़ा चिर जाता, जिसकी यशधार से वो जैसे रण में उतर गए मानो संजय लाते थे, हारे कभी नहीं मुगलों से, ऐसे थे वो राजा महान और वो मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप कहलाते थे। और कैसे परिभाषित करूं कौशल उनके, कि कैसे परिभाषित करूं कौशल उनके, बस इतना समझो तुम, जिसने जीता सारा आर्यवर्त वो कभी सामने नहीं पड़ा था उनके। अकबर, लगभग अकबर ने पूरा भारत जीत रखा था लेकिन कभी अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप के सामने नहीं पड़ा। और क्या महान है अकबर, क्या माने अकबर। अगर किससे सुना दूं राणा के तो नींद ना आएगी रात भर। सुनाऊं ये किस्सा महानता का, जब पड़ी राणा को खबर कि सेनापति उनका लाया है कुछ मुगल स्त्रियों को बंदी बनाकर, तो कहा राणा महान ने कि रण रणभूमि में होगा छल कपट का मुझ पर कोई भार नहीं, कि रण रणभूमि में होगा छल कपट का मुझ पर कोई भार नहीं, और किसी स्त्री वृद्ध बालक को माध्यम बनाए जीत का तो ये मुझको स्वीकार नहीं, और किसी स्त्री को बंदी बनाए हम तो ये सनातन के संस्कार नहीं। सह इज्जत इनको इनके राजमहल छोड़ाओ, क्योंकि स्त्री को लज्जित करके जो रण करे उसका सर्वनाश तय है, फिर चाहे वो दुर्योधन दुशासन या फिर रावण ही क्यों ना मरे। और राणा तेज थे बेग से, चढ़ तक पर मुगलों को रौंदते, और 1576 हल्दी घाटी में मुट्ठी भर मेवाड़ी सिपाही और वह 80,000 मुगल थे, फिर भी सोड़ित बहा दिया मुगलों का, क्योंकि उनके हौसले बुलंद थे। और राणा रक्त बहा बहा मुगलों का, भूमि लाल बना दी थी, सिर काट काट मुगलों का, बलिचंडी को चढ़ा दी थी, बर्छा छाती में गाड़ दिया, आधे मुगल राणा के रूप से भयभीत सिंह सा वो दहाड़ दिया, और आखिर में राणा ने बहलोल खान को घोड़ा समेत बीच में से फाड़ दिया। फिर मुगलों ने घेर लिया राणा को, पर वो नीला घोड़ा चेतक बचा लिया राणा के प्राणों को, और 28 फीट लंबा नाला छलांग मार बचा लिया राणा को, पर राणा ने खो दिया अपने पुत्र जैसे घोड़े को, पर राणा ने खो दिया अपने पुत्र जैसे घोड़े को। मगर ना अकबर राणा को मार पाया, न राज किया मेवाड़ पर, ना वो राज कर पाता भारत पर, ये सब हुआ अपनों के बदलाव पर। अपनों ने ही किया षड्यंत्र, वो मिल गए बैरियों से, वरना किसी की इतनी औकात नहीं जो राज कर पाता भारत पर, वरना किसी की इतनी औकात नहीं जो राज कर पाता भारत पर। मगर जो होना था वो हो गया, क्योंकि सारी बात तकदीरों की है, ये भारत भूमि वीरों की है, ये भारत भूमि वीरों की है। अब दूसरे महावीर के बारे में, कि सिंह सा साहस और कद था गज, कि सिंह सा साहस और कद था गज, नजर जैसे बाज की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराज पृथ्वीराज की। महाराज पृथ्वीराज भारत के इतिहास में एक ऐसे हिंदू शासक थे कि जिन्होंने अपनी 13 साल की उम्र में एक शेर को मार गिराया था। तो आप सोच सकते हो उनकी वीरता के बारे में, कि सिंह सा साहस और कद था गज, नजर जैसे बाज की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराज पृथ्वीराज की। एक अफगानी राजा जिसको नहीं था कोई कामकाज, उसकी नजर पड़ी दिल्ली पर, सोचा करेंगे इस पर राज, फिर आक्रमण कर दिया दिल्ली पर वो भूल गया कि दिल्ली का राजा था उसका बाप पृथ्वीराज। भूखे नंगे को वहीं पछाड़ दिया, गौरी को चौहान के पदों में डाल दिया। गिड़गिड़ाया गौरी, बोला मेरी मति मारी गई जो मैंने ये साहस किया। चौहान महान थे, उन्होंने उसको माफ किया। अब गौरी की सारी उमंग हो गई भंग, लौट गया अफगान वापस लेके भूखी नंगी सेना को संग, मगर गिरगिट नहीं छोड़ता कभी बदलना रंग। फिर बार किया, बारंबार किया, एक बार नहीं 17 बार किया, बदले में चौहान ने गौरी को पराजित हर बार किया। कहते हैं कि
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए थे, उनमें से 16 युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे और एक युद्ध गलती से उसने जीत लिया कि एक बार नहीं 17 बार किया। बदले में चौहान ने गौरी को पराजित हर बार किया, फिर एक और बार अपनों ने ही किया षड्यंत्र। जयचंद मिल गया गौरी से, फिर एक और बार राजा हराया गया अपनों की कमजोरी से। हुआ गौरी अत्यंत प्रसन्न जो हराया उसने दिल्ली सम्राट चौहान, पर उसे तनिक भी भान नहीं था कि वो भी है कुछ दिनों का मेहमान। आखिर वो घड़ी आई, सलाखों के पीछे थे पृथ्वीराज और परम मित्र चंद्रबरदाई। तो कहा गौरी ने चंद्रबरदाई से कि पूछो इससे इसकी आखिरी कामना। शब्द वेदी बाण कला में निपुण थे, आखिरी बार प्रदर्शन करना चाहेंगे शब्द वेदी बाण कला, यही है आखिरी कामना, कहा चंद्रबरदाई ने। अब आंखें निकाल ली थी गौरी ने चौहान की, मगर जज्बा नहीं कि आंखें निकाल ली थी चौहान ने गौरी ने चौहान की, मगर जज्बा नहीं। पहले से धूर्त गौरी को मारूंगा फिर खुद मरूंगा, चौहान का कहना यही है। फिर जिस दिन इस कला का प्रदर्शन होना था उस दिन आखिर फिर वो दिन आया, गौरी अपनी मृत्यु को साक्षात देख रहा। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जो गौरी ने शाबाश कहा त्यों छाती में जाके उसके तीर लगा। नेत्रहीन थे साहसहीन नहीं, और सिर कट जाए धर लड़ता रहे राजपूत भई, कि सिर कट जाए धर लड़ता रहे राजपूत भई। के स्वाभिमान हेतु दोनों ने एक दूसरे को मार लिया, वीर गति को प्राप्त हो गए वीर दो। मगर मैं सहृदय पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे बता दो, क्यों उलझे रहे हम ऐबक खिलजी गौरी बाबर अकबर मुगलों में? क्यों 4 शब्द ही पढ़ाए जाते हैं भारतीय वीरों के बारे में हमारी किताबों में? क्यों 4 पृष्ठ का परिचय मुगलों का? क्यों महाराणा राणा सांगा छत्रपति शिवाजी महाराज मिट जाते हैं 4 लाइनों में? क्यों नहीं पढ़ाया जाता हमें गोरा बादल के बारे में? क्यों नहीं बताया जाता हमें आला उदल के बारे में? क्यों? ये बात 1-2 वीर की नहीं, ये बात हजारों की है, ये भारत भूमि वीरों की है, ये भारत भूमि वीरों की है। धन्यवाद। अगर कुछ फ्लो मेरे मुंह से गलत निकला हो तो मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। जय श्री राम।